गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, माता रानी को, भगवान को, आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आज वर्ल्ड डॉटर डे है। मेरी सभी बेटियों को प्रणाम। भगवान माँ आपके संकल्प पूरे करें, आप आगे बढ़ें, आप सच में भगवान की चमत्कारिक शक्ति हो। बार बार प्रणाम आपको बेटियों को। स्वादाष्ठान चक्र की बात हम कर रहे हैं। इसको काम चक्रा भी कहते हैं। जैसे जैसे ये चक्रा बैलेंस होता है, हम अध्यात्म की आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बड़ी फास्ट बढ़ने लगती है। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस होता है, हम बार बार भटक जाते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन भी खराब हो जाता है। आप बहुत सी चीज़ों को शुरू करते हैं और बीच में ही रुक जाएंगी। और जो इंटरनल इन्फेक्शन वगैरह होती है, उसका प्रकोप भी इस चक्रा से खराब होने से बढ़ने लगता है। आपको अपने साथ बहुत सच बोलना है। आपको अपने साथ बहुत ईमानदार होना है अगर इस चक्रा को बैलेंस करना चाहते हो। आपका ध्येय क्या है, आप चाहते क्या हो, आपका गोल क्या है, उसके लिए बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा। हम इसमें इतने स्पष्ट नहीं हैं। जब भी कोई रूहानियत की चर्चा होती है, अध्यात्म की चर्चा होती है, हम वहाँ पे सदा ही काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, माया को बाधा मानने लगते हैं। परिवार को बाधा मानने लगते हैं। बिजनेस में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसको बाधा मानने लगते हैं। आज मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता था, तो आपके बहुत से प्रश्न, जो नए साधक लोग हैं उनके प्रश्न, आप स्पष्ट हो जाएं जिंदगी में। कहते हैं अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जी ने बहुत कुछ बताया है। अष्टावक्र गीता क्रांति है।
मैंने भी अपने अनुभव में महसूस किया, बहुत से महापुरुषों के चरणों में, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत कुछ सीखा। दो तरह की जिंदगी में लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन में हार जाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने मेडिकल का संकल्प रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो नहीं बन पाया, कहीं छोटी मोटी स्थिति में रह गया, तो उसको पूछेंगे बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं बन पाया। ईमानदार स्टूडेंट होगा, बोलेगा मैं तो फेल हो गया, बात नहीं बनी, आगे मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा होगा जो कमजोर होगा, वो कहेगा अभी मेडिकल में बहुत डॉक्टर हो रहे हैं, आगे जाके प्रॉब्लम जो होगी तो मैं इसलिए नहीं बन पा रहा। और भी और बात, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए, गृहस्थी को संभाल नहीं पाए, परिवार में समाज में नहीं चल पाए, बजाय इसके कि आप और मेहनत करें और स्ट्रांग हुए, अपनी गलतियों को पहचाने, और आपने कहा नहीं मैं तो वैरागी हो गया, मैं सन्यासी हो गया, मैंने दुनिया का मोह छोड़ दिया, मैं परमात्मा में लीन होना चाहता हूं, ये संसार सब झूठ मूठ है। दोस्तों, ये विचार, ये शक्ति आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, कितने भी दान पुण्य कर लें, आप कभी भी भगवान को नहीं पा पाओगे। आपके पास था क्या जो आपने छोड़ दिया? और ऐसा व्यक्ति सन्यासी भी हो जाएगा, बहुत आगे भी निकल जाएगा, पर जब भी कभी किसी चीज का अभाव आएगा और दुखी होगा, मान लो बहुत कुछ उसको मिल गया, तो फिर भटक जाएगा वो। मुझे क्षमा करेंगे, किसी कारण से बहुत से आध्यात्मिक पुरुष भटक जाते हैं। जिंदगी में धन का अभाव देखा था, धन आ गया, उसके पीछे भटक गए। कभी काम के पीछे भटक गए, कभी सुखों के पीछे भटक गए। तो जो व्यक्ति सब कुछ भोग करके योगी बनेगा, वो भटकेगा नहीं कभी। और वो दुनियादारी में रह करके भी, सब सुख भोगते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, वो सच में संत होगा, सच में सन्यासी होगा, वो सच में भक्त होगा, वो सबसे अलग होगा। जो सही में स्पिरिचुअल पर्सन है, रूहानियत का विद्यार्थी है, वो हर रोज नई नई चीजें करेगा। जो सक्सेस व्यक्ति है वो पूरी तरह से पूरी दुनिया में होते हुए भी अंदर से संत होगा। गुरु महाराज कहा करते थे, जो कुछ जानते हैं खामोश रहते हैं, होश में रहते हुए भी बेहोश रहते हैं। उनकी शायरी रूहानियत की शायरी है। जो सही में सफल व्यक्ति है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में रह रहा है, बहुत बड़े आलीशान हाउस में रह रहा है, उसको कुटिया में रहना पड़ रहा है, वो 7 स्टार होटल में रह रहा है, सिंपल में रहना पड़ रहा है, उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर से वो
त्याग कर दिया उसने। कितने ऐसे ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर समाज के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं। वो सही संत हैं। उन संतों को प्रणाम। इस बात की धारणा मन से निकाल दें कि आपको भक्ति में जाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। सही भक्ति है आप परिवार का पालन पोषण करते हुए, परिवार की, समाज की, देश की जिम्मेदारियां निभाते हुए आध्यात्मिकता में जाएं, तो आप धीरे धीरे इतना आगे बढ़ेंगे कि आप कभी गिरेंगे नहीं। बहुत से लोग, जैसे मैं कहूं, उनके मन में दूसरा सक्सेस हो गया, खिन्नता बढ़ जाती है, जेलसी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। वो खिन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती। वो साधु भी हो जाएं, भक्ति के चरम मार्ग पर भी चले जाएं, चरम सीमा पर भी पहुंच जाएं, वो समाप्त नहीं होती। वो जो खिन्नता है, उसके स्वरूप को चेंज करना है। जे अध्यात्मिक है, जे तंत्र है। हमें अपनी सब क्वालिटी जो है, डिस क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी में रूपांतरण करना। इसके बारे जैसे मैंने कहा कि फिर कभी बात करेंगे। आपको इस संसार में रह करके पूरी स्थितियों का, पूरे हालात का सामना करते हुए, दुनियादारी का सामना करते हुए आगे बढ़ना। मैं आम परिवार में हम लोग रहते हैं। आज किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया नेगेटिव, कभी कभी बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, किसी दोस्त ने बोल दिया। पर आध्यात्मिकता, गुरु कृपा, तो क्रोध 10 मिनट बाद शांत हो जाता है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि क्रोधी व्यक्ति अच्छा है। उसने गुस्से में आया, गुस्से में सब कुछ बोल दिया, उसके बाद उसका मन क्लियर हो गया। जो मन में खिन्नता रखता है वो बहुत खतरनाक है। वो लकड़ी को जैसे घुन लग जाता है, आपको खाती रहती है। ना आप उधर पहुंच पाते हो, ना आप इधर पहुंच पाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य संसार में रहते हुए अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सुखी है, दुखी है, संसार की समस्याओं का सामना करते करते मेरा भजन करता है, वो सही में संत है, सही में वीतरागी है। तो आपके अंतर में भगवान ने, परमात्मा ने असीम शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों को आप पहचानने की कोशिश करो, उनके साथ एकाकार होने की कोशिश करो। जैसे सदा ही ये गुरु जी की मैसेज आपको देता हूं कि क्षमा मांगना, क्षमा करना जिस तरह आ जाएगा, हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। क्रोध आया तो क्रोध ऐसा कि मैं बहुत ऊंचा जाना चाहता हूं, मैं बहुत दान पुण्य करना चाहता हूं। गुरु के प्रति सिंसियर रहना, सीखना उनसे। वो जो कहते हैं वो करना, जो करते हैं उसको नहीं देखना। आपको जो कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कहेंगे, वो तो आप उनके दोष नहीं निकालना, उनके चरणों में जाना। आज तक ऐसी स्थिति हुई, गलती की क्षमा मांगना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए ओम की साधना, ओंकार साधना बहुत अच्छी है। और जैसे आपको मंत्र भी दिया था पिछली बार, वो मंत्र भी अच्छा है। ओम की ध्वनि से, ओम के गूंजन से हमारे सातों ही चक्र अच्छे होते हैं। और कहीं कहीं अलग अलग विधान का फर्क है। तो आज थोड़ा सा ओम का अभ्यास करेंगे।
ओम ओम आ उ म ओम। आप जैसे जो हमारा गला है, ये कंठ चक्र का शुद्धि करता है और सेवन चक्र को जागृत करता है। तो कम से कम आप 21 टाइम ओम ध्वनि करें, ओम साधना करें। इसके बहुत से लाभ हैं। ये हमारे शरीर को भी स्वस्थ करता है, माइंड बॉडी सोल तीनों का बैलेंस करता है ओम। और अपने संकल्प को शुद्ध रखें। शुद्ध मीन कि आप सोचें नहीं कि धन कमाना पाप है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं साधना में लग गया, धन को क्या करना, शादी करना करवाना, गृहस्थ में रहना पाप है। इस चीज से निकल जाएं। गृहस्थ का पालन करते हुए, परिवार का पालन करते हुए, अपनी सोशल ड्यूटीज को पूरा करते हुए जो आगे बढ़ता है वही संत है। जब जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहां भी कोई ना कोई आपको सूक्ष्म तरंगें उसकी मिल जाएगी। आप उसके घर से आगे निकलेंगे, आपको लगेगा जहाँ तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशन है, जहाँ कोई संत रहते हैं। किसी के घर में जाएंगे, वहां भी आपको महसूस होगा कि बहुत अच्छे परिवार में आया है। चाहे वो 1 बेडरूम के घर में रहता हो, चाहे वो 10 बेडरूम के घर में रहता हो, चाहे वो कुटिया में भी रहता हो। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पहचान होनी शुरू होगी। जीवन के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए संकल्प से ना गिरें। आपका जो पैशन है उसके लिए पागल हो जाएं, पर पैशन पॉजिटिव हो। इसके लिए गुरु कृपा चाहिए। आप किसी से गाइडेंस लें, अध्यात्मिक महापुरुष से। और ये संकल्प को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए जो सेकंड चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, ये एक पुंज है। इससे ही सब चीज फैलती है और फिर सीधी आज्ञा चक्र के साथ उसका कनेक्शन होता है। उसके बाद कलेक्टिव माइंड उसको पूरा करता है और जो गुरु मंत्र है वो भी पूर्ण शक्ति देता है। इसके लिए वाम नमः का जाप करेंगे। सेकंड चक्र के लिए वाम नमः, 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 वाम नमः। ऐसे ऊंचे स्वर में, फिर धीमे धीमे वाम नमः का जाप करें। अगर आप दुनियादारी के सुख चाहते हुए भगवान के चरणों में जाना चाहते हो
अपने गोल पूर्ण पूर्ण करने के लिए भगवान के चरणों में जाना चाहते हो, स्पेशल बच्चों के लिए जो कोई कंपटीशन दे रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो जो करना चाहते हैं, तो आप वम में जरूर बोलें। आपकी सब इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, आपकी त्याग की अवस्था है, तो परमात्मा ही चाहिए, ईश्वर के साथ एकाकार होना है। तो वम 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 वम, कैसे वम वम का जाप करें। वमन में, 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 अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं, आप आपकी इच्छा के मुताबिक कोई कार्य नहीं हुआ, तो उदास हो जाते हैं, कहीं कोई मीटिंग असफल हो गई, तो आपके मन में उदासी आने लगी, गुस्सा आने लगा, खिन्नता आने लगी, हीन भावना आने लगी, तो आप समझ लें कि आपका ये चक्र अच्छा नहीं है। इसको बहुत क्लीन करना है। इसका जल तत्व है, कभी आपको बीच में जाने का मौका मिले, नदी के आसपास जाने का मौका मिले, चलती नदी के आसपास घूमने का मौका मिले, जहाँ कोई झरना हो, फाउंटेन हो, पानी चल रहा हो, मौका मिले, वहाँ वम मनमय मंत्र के साथ इस चक्रा की ओर ध्यान देना, आपका चक्रा जागृत होगा। जैसे पानी के पास जाकर के आपको शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप सोचें अच्छी शक्तियाँ आपके बहुत करीब हैं। हमारे महापुरुषों ने तो नदियों के पास जाकर के स्नान करना, गंगा जी में जाना, समुद्र के पास जाना, ध्यान करना वहाँ पे इसीलिए बताया था
आप कभी भी आपको ऐसा मौका मिलता है, इस चक्र की ओर जरूर ध्यान करें। आप देखेंगे धीरे 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 ये चक्र जागृत हो गया, आपका पॉजिटिव आने की बात शुरू हो गई। और फिर इस शक्ति को कैसे रूपांतरण करना है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्थिति है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, बहुत पावरफुल है। इसी बिजली से आज ऐसा कहूंगा कि सारा संसार चल रहा है। कहीं इससे किसी की सर्जरी हो रही है, कहीं ट्रेन चल रही है, कहीं प्लेन चल रहा है, कहीं घर चल रहा है, कहीं फैक्ट्री चल रही है, कहीं इंडस्ट्री चल रही है। पर आप इसकी नंगी तार को छू देंगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो इस चक्र की पावर इलेक्ट्रिसिटी की पावर से भी ज्यादा है, पर इसको नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे बिजली की नंगी तार को हाथ लगाना है, आप फेल हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। भगवान ने ये शक्ति सबको दी है, इसी से आगे सृष्टि शुरू हुई है। तो आपको इस शक्ति का रूपांतरण करना है, आपको इस शक्ति को चेंज करना है। जैसे आप रूपांतरण कर लेंगे तो बात बन जाएगी। अभी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे, बाहर निकालेंगे। इस सांस से पेट फूलना चाहिए। कुछ प्राणायाम हम जहाँ छाती तक करते हैं, कुछ पेट तक करते हैं। इस सांस से पेट फूलना चाहिए। जितनी देर रोक सकते हो रोकें। इसको कम से कम 20 टाइम रोज करें। आप किसी भी चक्र का ध्यान कर रहे हो तो इस जो सांस की साधना है, प्राण की साधना है, श्वास की साधना है, इसको 20 टाइम तक जरूर करें। दूसरी बात, अच्छा सत्संग करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें और अपना गोल जरूर निर्धारित करें कि मुझे कहाँ तक इस कारोबार को लेके जाना है। मुझे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मुझे जीवन में क्या करना है। बच्चों, आप बहुत प्योर हो, बहुत शुद्ध हो, आप जो चाहोगे कर सकते हो। आपके लिए पूरी दुनिया को जीतना कठिन नहीं है। आप विश्व के सबसे ऊंचे व्यक्ति बन सकते हो, पर कम से कम 40 मिनट मंत्र जाप में, ध्यान में, साधना में दें। उससे भी जरूरी कि आप अपना गोल निश्चित करें, अपना संकल्प निश्चित करें। और कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप किसी भी छोटे काम को बड़ा बना सकते हो जिंदगी में। आप निश्चित करें कि आपका पैशन क्या है। एस्ट्रोलॉजी भी इसमें हमें बहुत गाइड कर सकती है कि आप क्या कर सकते हो। आप अपना पैशन डिसाइड करें, उसके पश्चात अपना गोल निश्चित करें, फिर गोल को प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान की बाजी लगा दें। कैसे संकल्प करना है बहुत बार बताया जा चुका है। जैसे जैसे आपका संकल्प दृढ़ होगा, आपका संकल्प मजबूत होगा,
आपका गोल पूर्ण होने तक आ जाएगा। पर प्रार्थना इतनी कि अपने आप के साथ क्लियर होना, अपने आप के साथ सच बोलना, अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना। जैसे जैसे आप किसी स्पेशली आध्यात्मिक पुरुष के साथ झूठ बोलते हैं, उसके साथ चालाकी करते हैं, उससे आशीर्वाद आप नहीं ले पाएंगे। माता पिता के साथ चालाकी करते हैं, आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे। आप किसी भी आध्यात्मिक पुरुषों के चरणों में जाएं तो आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएं, क्वालिटी डिसक्वालिटी सब छोड़ के जाएं, आप वहां से बहुत कुछ प्राप्त करके आ जाएंगे। बच्चों, आप जो भी गोल निश्चित करेंगे, हो सकता है लोग हंसे, तू कैसे कर पाएगा, कैसे कर पाएगी। आप एक बार निश्चित कर लें, आप समझ लीजिए कितनी भी बार फेल होएंगे, आप सोचना मेरी ट्रेनिंग हो रही है, आगे जाके निकल जाएंगे आप। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुए श्री इब्राहिम लिंकन जी, उनको पूछा किसी ने कि आप जीवन में प्रेसिडेंट बने हो, कितनी बार हारे, क्या सीखा। कहते वो मेरी ट्रेनिंग थी, मेरा बहुत सुख अनुभव था। ऐसे आप भी जिंदगी में कभी खाना बनाना सीखते हो, कुछ नई चीज सीखते हो, तो 2 बार नहीं होती, तीसरी बार में कर लेते हो। भगवान ने आपको असीम शक्ति दी है आपको गोल प्राप्त करने की। आपकी जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान सदा साथ देते हैं, वो किसी को भी फेल नहीं करते। हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग हमें फेल करती है। भगवान के चरणों में, श्री गुरु जी के चरणों में, और जो आपका संकल्प है उसके साथ मन से, वचन से, कर्म से, भाव से एक हो जाएं। अगर आपके ग्रह बुरे भी चल रहे होंगे तो अच्छे हो जाएंगे, परिस्थितियां बुरी भी चल रही होंगी, अच्छी हो जाएंगी। इसीलिए जो संत पुरुष है वो कभी हारता नहीं है, उठता है, गिरता है, उठता है। रोज कितने उसको कटाक्ष सहन करने पड़ते हैं, कितना उसको परिवार से विरोध सहन करना पड़ता है, कभी कभी सोसाइटी से करना पड़ता है, पर वो फिर भी बढ़ता जाता है, फिर भी बढ़ता जाता है। वही सही में संत पुरुष है, वही सही में महापुरुष है। तो जैसे आप सांस को रोकते हो, अभी धीरे धीरे आपका जो संकल्प है, आपका जो गोल है, उसको विजन करें। अपने इष्ट देव के साथ एकाकार हो जाएं, अपने गुरुदेव के साथ एकाकार हो जाएं। ऐसी भावना करनी है कि आपका संकल्प, आपका गोल श्री गुरु महाराज जी ने, माता रानी ने, भगवान ने, खुदा ने, ईश्वर ने पूरा कर दिया। आप पहुंच गए उस गोल में। आप अपने संकल्प को पूर्ण होने के बाद पूर्ण रूप से एंजॉय कर रहे हो। संकल्प पूरा हो गया। माता रानी का, भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करें। श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद करें, माता जी, पिताजी का धन्यवाद करें। जो भी आपको सहयोग दे रहे हैं उनका शुक्रिया करें।
हमारी ज़िंदगी में सभी की इम्पोर्टेंस है जो हमसे जुड़े हैं। मैं तो जहाँ तक विचार करता हूँ, फील भी करता हूँ, जो हमारा विरोधी है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। वो हमारे को आगे बढ़ने की आग लगाए रखता है हमने। जो जेलस पर्सन है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। उसको पॉजिटिव लें, उसकी आग, उसकी जेलसी हमें और ऊपर उठाती है कि नहीं, मुझे तो इसको प्राप्त करना है। कुछ लोग बात बात में आपको डाउन करते हैं, वो भी आपके लिए मोटिवेशन है, आपके लिए प्रेरणा है। वो नहीं करेंगे तो आप तो सुस्त हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, क्या करना छोड़ो। मयूर पंख मुद्रा करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धीरे धीरे हाथ को उठाएंगे, आँख खोलेंगे और ऐसे स्पर्श करेंगे। माता रानी, गुरु जी, भगवान आपके सब संकल्प पूर्ण करें। आप जिंदगी को समझ के साथ जिएं और सच में आप सब कुछ प्राप्त करें जो आप चाहते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आपकी भीतर बैठी हुई शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। जय माता दी।